जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या परिवेश के लाभ। तो देखिए इसका आंसर होगा उसे हम पालन पोषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पालन पोषण। चलिए अगला है परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, समाज विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत या परिवार और विद्यालय में विकास। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। परिवेश का प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रवेश के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। तो आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन, ठीक है, किस विचारक का है? ये जो कथन है निम्न नहीं होगा, उपयुक्त कथन किस विचारक का है? एच ए पेटरसन, अब्राहम मास्लो, जेम्स ड्रेवर या वुडवर्थ। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जेम्स ड्रेवर ने कहा था। ठीक है, चलिए माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वंश, वंशानुक्रम, वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, वंशानुक्रम या हेरिडिटी या आनुवंशिकता। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि या विशिष्ट चरित्र। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ABC तीनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है? आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर क्या है? ऑप्शन है निर्भर, पूरक, सहयोगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी निर्भर भी है, पूरक भी है और सहयोगी भी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता निम्न में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी ये चारों हो जाएगा। ठीक है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर भी, मानसिक विकास पर भी और शारीरिक विकास पर भी। अगला बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि, ठीक है, डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। बालक की संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि किसकी अंतःक्रिया के द्वारा होती है? ऑप्शन है माता पिता का व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षकों या अभिभावकों के व्यवहार। तो इनमें तीनों में से कोई नहीं होगा, इसका हो जाएगा आनुवंशिकता व वातावरण। ठीक है, अगला बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक के सम्यक विकास के लिए किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? आपका ऑप्शन है उसके विद्यालय एवं परिवार, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, उसके परिवार एवं समाज, उसके समाज एवं राष्ट्र। आंसर होगा ऑप्शन 2, उसके वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, अगला वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, रॉस ने कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। चलिए बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या होता है, उनके अनुभव एवं भावना को उचित स्थान मिले या उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। देखिए तीनों में से कोई नहीं होगा, ये होगा उनके अनुभवों एवं भावना को उचित स्थान मिले। आगे आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। ठीक है,
अब दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। तो आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण क्या है वो पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, वातावरणीय प्रभाव। ठीक है, चलिए, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, या उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए? क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या वंशानुक्रम? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ABC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, या छात्र को रोज पीटेंगे? तो पीटना नहीं है। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे? नहीं, ये भी गलत है। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए अगला, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण या दूषित परिवेश? तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 4। अगला है निम्न में से कौन से वातावरण संबंधी कारक हैं जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक या सांस्कृतिक कारक? क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ABC और D। अगला, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है केवल प्रकृति, केवल पोषण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला सवाल है, कथन ए है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। कारण है, इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अब कूट दिया हुआ कथन ए और कारण आर दोनों सही है, कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, कारण आर सही है लेकिन कथन ए गलत है। क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, कथन आर सही है कथन ए गलत है। कारण आर सही है लेकिन कथन ए गलत है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।